Good morning students. Welcome to the Sun Public School online class TUC. My dear students, the Sun Public School TUC की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्लास 5th में मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर्स के बारे में अच्छे से समझा था और पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट ये अच्छे से रीड कर लिया था, समझ लिया था और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम चलते हैं इसी का पॉइंट 2 एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में क्या होता है, हमें डिजिट को काउंट करना पड़ता है। अब डिजिट को किस प्रकार हम उसको काउंट करेंगे, किस प्रकार हम उसको बोलेंगे, तो हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस, ये मैंने लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोमास और पीरियड। हम उसके क्या करेंगे, उसके कोमा और पीरियड बनाएंगे। अब पीरियड कैसे बनते हैं, यानी ग्रुप कैसे बनते हैं, किसी भी डिजिट का ग्रुप बनाया जाता है। अब ग्रुप कैसे बनता है 5 डिजिट का, तो ध्यान से देखिए। 2 ग्रुप बनाते हैं हम। 2 ग्रुप, सबसे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी डिजिट होती है, हम उसकी एक जो डेफिनेशन है 1 पीरियड की पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1, 10 and 100 एंड इट्स कॉल्ड 1 पीरियड। तो जो अपना फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें कौन कौन सी डिजिट आती है, 1, 10 और 100। ये तीनों डिजिट जो होती है वो तीनों एक साथ होती है, तो वो 1 पीरियड में आती है। उसी अकॉर्डिंग 1000 वाली जो पीरियड होती है, 100 के बाद क्या आता है 1000, तो 1000 का जो पीरियड होती है वो सेकंड ग्रुप कहलाता है हमारा। तो सेकंड ग्रुप क्या होता है कि द सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1000 एंड 10,000 इज कॉल्ड 1000 पीरियड। जो सेकंड जो ग्रुप हमारा जो बना है वो 1000 वाला ग्रुप बना है। अब 1000 ग्रुप में कौन कौन सी होती है, 1000 और 10,000। तो ये दोनों जो डिजिट होती है ये हमारी सेकंड ग्रुप में आती है, यानी 1000 पीरियड कहलाती है हमारी। अब ये 1000 पीरियड हो गया है। उसके बाद जो कोमा होता है, अब वो कोमा कहाँ लगता है, हम कोमा के बारे में करते हैं। वी पुट ए कोमा टू इस पीरियड देयर 1000 पीरियड फ्रॉम 1 पीरियड। जो हमारा जो कोमा लगता है वो 1 पीरियड जो पूरा फिनिश होने के बाद, यानी 100 होने के बाद और 1000 पीरियड शुरू होने से पहले, इन दोनों के बीच में हमारा कोमास लगता है। तो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम उसको समझेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, इस कॉपी में आपको देखना है हमारा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। एक डिजिट में ले रहा हूँ कोई सी भी, 72,964। तो आप देखिए कोमा हमारा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर। यानी क्या लिखा था, वी पुट ए कोमा टू द पीरियड द 1000 पीरियड फ्रॉम 1 पीरियड। यानी ये 1000 पीरियड के हैं और ये 1 पीरियड के, तो 1, 10, 100, यानी 100 के बाद और 1000 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में हमारा ये कोमा लगा हुआ है। समझ में आ गई। तो एक हम उसका पीरियड बनाते हैं कि इनमें से कौन कौन सी डिजिट 1 पीरियड की है और कौन कौन सी 1000 पीरियड वाली है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी 1 की डिजिट है 1, 10 और 100, ये तीनों जो ग्रुप होता है, तीनों डिजिट का जो ग्रुप होता है वो 1 पीरियड में आता है, यानी 1 ग्रुप कहलाता है। और 1000 वाला जो ग्रुप होता है वो 1000 पीरियड कहलाता है। 1000 पीरियड में 2 डिजिट होती है, 10,000 की और 1000 की, ये दोनों ग्रुप होती है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, 1000 में कौन कौन सी है, 7 और 2 है, यानी 7, 2 है। इसका मतलब 1000 में क्या बोलते हैं, 72,000। ये 5 डिजिट से मिलके बना हमारा 10,000, तो 72,000। इसी प्रकार ये तीनों एक साथ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, 100 पर कितना है हमारा 9, तो 964। तो ये हमारा 1 का ग्रुप बन गया। अब इसी प्रकार हम पूरा इसको रीड करेंगे, इसको हम पूरा रीड करेंगे तो क्या बोलते हैं, कौन सी डिजिट हो जाती है हमारी, 72,964, 72,964, ये हमारी काउंटिंग हो गई। हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, इनके ग्रुप बना सकते हैं। हमने ग्रुप बना लिए हैं,
कोमा भी हम सीख गए कि कोमा कहाँ लगता है। कोमा हमारा लगता है 1 पीरियड पूरा होने के बाद, यानी 1 पीरियड में कौन कौन सी डिजिट होती है, 1, 10 और 100 वाला। ये तीनों डिजिट जो होती है, ये तीनों डिजिट हमारी किस में होती है, 1 पीरियड में। और सेकंड जो ग्रुप होता है हमारा, वो ग्रुप होता है 1000 वाला ग्रुप। अब 1000 ग्रुप में 2 होते हैं, एक तो 1000 और एक 10,000, तो ये दोनों होते हैं। और ये दोनों आएगी तो दोनों आपको 1000 वाला पीरियड में करना है। तो ध्यान से इसकी आपको अपनी कॉपी में करना है। मैं अच्छे से एक बार इसको बता देता हूँ आपको कि जो भी आप सबके सामने जो दिख रहा है ये पूरा पेज आपको अपनी HW कॉपी में ध्यान से करना है। स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म पर। अब आप सभी को पता है, आप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक अब बहुत अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में कर चुके हैं, तो इतना मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रखा है, वही जो अपना क्वेश्चन था 72,964। इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए 1 के डिजिट से शुरू करें। अब 1 के डिजिट में हमारा कितना है, 4, यानी 1 डिजिट है तो हमारा 4 लिख दिया। इसी प्रकार 10 डिजिट पर कितना हमारा 6, एक 0 बढ़ा दी, यानी 2 डिजिट में आ रहा है हमारा 10 की प्लेस, तो 60 हो गया। उसी प्रकार 3rd डिजिट पर कितना है हमारा 9, तो यानी 900 हो गया। जैसे 1000 की प्लेस पर कितना है हमारा 2, तो 2000 हो गया। और 10,000 की प्लेस पर कितना हमारा 7, यानी 70,000 हो गया। अब इन सबको एक साथ कर सकते हैं हम। एक साथ जो करेंगे वो हमारी क्या कहलाती है, शॉर्ट फॉर्म। 72,964 ये हमारी कहलाती है शॉर्ट फॉर्म। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुकी है, हमारी शॉर्ट फॉर्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, आपको अपनी बुक्स ओपन करना है। और बुक्स ओपन करने के बाद आपको पेज नंबर ओपन करना है 4। इस पेज नंबर 4 पर ये वाले क्वेश्चन आपको नीचे आप देख रहे हैं, डू एंड लर्न। ये वाला पेज आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ एनी 5 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, मेक एनी 10 नंबर्स यूजिंग दिस 5 डिजिट, राइट द एक्सपेंडेड एंड वर्ड फॉर्म फॉर ईच नंबर वंस इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से एक 10 क्वेश्चन बनाने हैं। 5 तक क्वेश्चन आप सबके सामने दिख रहे हैं, मैंने बना दिए हैं, आपको ध्यान से देखना है। हो सकता है आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से क्वेश्चन 5 तक मैंने बनाए हैं। तो इसी में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर इस पर भी, यहाँ पर भी दे रखे, इसमें मैंने आपके नहीं लिखा है। तो ये आपको अपनी बुक्स में सोल्व करना है इसको, और करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है इन क्वेश्चन की, और वर्डिंग में भी लिखना है। तो ये आज का हमारा इतना सा वर्क है। तो आपको ध्यान से ये वाला जो वर्क है ये आपको अपनी बुक में ही करना है। और जो मैंने आपको कॉपी का वर्क बताया था, HW का जो आपका वर्क दिख रहा है, इसको आपको अपनी HW कॉपी में कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा ध्यान से फिल करना है। सो थैंक यू, आज का हमारा वर्क इतना सा है।